बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम कोई बात करते हैं तो बात करने के दरमियान बेटा जो हम वक्फ़ा करते हैं ना, ठीक है, उससे हम अपनी बात करने का मतलब समझा पाते हैं। जैसे मैं एक बात करने लगा हूँ, आपने गौर करना है। अक्सर स्कूलों के बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार। अब इसी को अगर हम ऐसे पढ़ें मार नहीं प्यार, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह बोलते वक्त हम अपने अल्फाज के दरमियान वक्फ़ा करते हैं, जो कि हमारे मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है कि कहने वाला क्या कह रहा है, वो वहाँ पर वक्फ़ा करके समझाता है। इसी तरह राइटिंग में बेटा डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके राइटिंग में बता सकते हैं कि कहने वाले का मतलब क्या है। ठीक है, राइटिंग में जितने भी हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट पॉजेज को शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कितनी देर का पॉज है और कहने वाला क्या कह रहा है। अब वो जो डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट साइंस इस्तेमाल होते हैं, उनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दो हैं, उनमें से एक है फुल स्टॉप, दूसरा है कॉमा। लेट्स डिस्कस अबाउट फुल स्टॉप। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि फुल स्टॉप जो है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहली चीज़ जो लिखी हुई है एट द एंड ऑफ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरी बात लिखी हुई है एट द एंड ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन किसे कहते हैं? किसी बड़े वर्ड को जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसके लिए हम चंद लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी एब्रीविएशन कहलाती है। जैसे हम डॉक्टर के लिए पूरा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, DOCTOR, या कैप्टन के लिए या लिमिटेड के लिए, उनके लिए जस्ट 2 और 3 लेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद डॉट लगाने से मतलब यह है कि ये उसकी एब्रीविएशन है। तो फुल स्टॉप किस किस के बाद इस्तेमाल होता है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ एब्रीविएशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो कहाँ पर फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं होता? अभी मैंने आपको कहा था कि एब्रीविएशन के बाद इस्तेमाल होता है। तो जो एब्रीविएशन इटसेल्फ प्रोनाउंसेबल है उनके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करें तो वापटा इटसेल्फ एक वर्ड है। ठीक है, जैसे हम मिस्टर की जो एब्रीविएशन थी लास्ट, अगर आप स्लाइड इसमें देखें तो मिस्टर की MR हम नहीं कह सकते, ये नज़र आ रही है आपको। डॉक्टर की DR हम नहीं कह सकते, लेकिन इस नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो वापटा इटसेल्फ एक प्रोनाउंसेबल वर्ड है, नेस्पाक भी प्रोनाउंसेबल वर्ड है। तो जो प्रोनाउंसेबल वर्ड्स होते हैं बेटा एब्रीविएशन ही होती है, लेकिन वो उनको हम बोल सकते हैं कि ये जैसे वापटा है, लेकिन मिस्टर का हम MR नहीं कह सकते। समझ आ रहा है ना? वो MR मिस्टर को शो तो करता है लिखने में, लेकिन हम बोलते वक्त हम ये नहीं कह सकते कि MR अली, हम बोलते वक्त पूरा कहेंगे मिस्टर अली। ठीक है, तो जो एब्रीविएशन शॉर्ट होती है, जिनको हम पढ़ नहीं सकते मतलब बोल नहीं सकते, उनके बाद डॉट लगता है। और जो खुद इटसेल्फ एक वर्ड होती हैं जो प्रोनाउंसेबल होती हैं, उनके बाद डॉट या फुल स्टॉप नहीं लगता। नेक्स्ट थिंग इज बेटा कॉमा। कॉमा किसके लिए इस्तेमाल होता है? फर्स्ट अगर आप देखें तो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है ही इज़ लेजी, कॉमा, हिज ब्रदर इज स्मार्ट। ठीक है, देखें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ लेजी एंड द सेकंड वन इज हिज ब्रदर इज स्मार्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है अगर 2 वर्ड्स या फ्रेजेस को हम ज्वाइन करें एंड और बट के साथ, तो वहाँ पर हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला अगर आप देखें ही वेंट आउट एंड शट द डोर, यहाँ पर 2 ये जो फ्रेजेस हैं ही वेंट आउट, शट द डोर, इसको किसके साथ जोड़ा गया है जी? एंड के साथ। नेक्स्ट लिखा हुआ है द रूम वाज स्मॉल बट प्लेजेंट, ये पहला फ्रेज है। अगला एक वर्ड लिखा हुआ है, इन दोनों को किस चीज़ के साथ जोड़ा गया बेटा? बट के साथ। तो यहाँ पर भी हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पे ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही होगी, अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स। ये कोई बंदा है, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। ही इज़ ऑनेस्ट, कॉमा, एक्टिव एंड फेयर। याद रखिएगा पहली 2 क्वालिटीज़ जो होंगी उनके दरमियान हम कॉमा लगाएंगे। थर्ड वन से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल शी सेड, कॉमा, आई एम गोइंग। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे जी? कॉमा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें यूज कॉमर्स टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन द लिस्ट। कीप इन माइंड दैट आइटम्स कैन बी नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव। आपके पास
नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर नाउन पहले नंबर पे लिखे हुए हैं, आई नीड टू बाय कीवीज, कोकोनट्स एंड लाइम्स। यू कैन ऑब्जर्व कीवीज एंड कोकोनट्स। ये जो पहले दो इनके दरमियान हमने इनकी सेपरेशन जो की है बेटा कॉमा के साथ की है, एंड नेक्स्ट थर्ड वन से पहले हमने क्या चीज़ इस्तेमाल किया, एंड। नेक्स्ट वर्ब्स गिवन गए हैं, दिस आफ्टरनून आई एम गोइंग टू स्टडी कॉमा वर्क एंड बेबी सिट। समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, द मार्बल्स आर ब्राइट, कलरफुल एंड राउंड। ये एडजेक्टिव्स हैं। पहले नंबर पे जो थे वो नाउन थे, दूसरे नंबर पे जो दिए गए हैं वो वर्ब्स हैं, जो तीसरे नंबर पे दिए गए हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तीन नाउन, तीन वर्ब, तीन एडजेक्टिव गिवन थे, तो पहले के बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया है और आखिरी से पहले हमने एंड इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, टू मार्क ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। जैसे हम क्लास में होते हैं, टीचर्स अक्सर बच्चों को कहते हैं कि खामोश हो जाएं, कीप साइलेंट गर्ल्स। यहाँ पर भी छोटा सा पास होगा, तो वहाँ पर भी आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। जिस बंदे को आप मुखातब कर रहे हैं उससे पहले आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, कॉमा, टू सेपरेट नाउन और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए कह रहा हूँ, फॉर मी, देखिए मैं थोड़ा सा पास ले रहा हूँ, कॉमा, बुक्स आर नेसेसरी टू लाइफ एज ब्रेड। ठीक है, नाउन और फ्रेज को जब आप आपस में सेपरेट करेंगे तब भी आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, कॉमा। टू मार्क शॉर्टेस्ट पॉज इन स्पीच। फॉर एग्जाम्पल बात करते वक्त अगर आप थोड़ा सा पॉज करते हैं तब भी, जैसे एट 5 o'clock, कॉमा, आई टेक टी। ठीक है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा पॉज हो रहा है, एट 5 o'clock, आई टेक टी। नेक्स्ट अगर आप देखें, टू सेपरेट शॉर्ट क्लॉजेज, विच लिस्ट, actions, events, and so on. For example, the man rose, comma, left the room, comma, closed the door, comma, and made his way into the street. ये डिफरेंट जो आपकी शॉर्ट क्लासेस लिखी हुई थी जिनमें एक्शंस और इवेंट्स गिवन थे, इनको भी फॉर एग्जांपल ये एक ही बंदे के बारे में बात हो रही थी कि उठा, उसने रूम को छोड़ा, दरवाज़ा बंद किया और ऑफिस की तरफ चला गया, तो यहाँ पर भी आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट सिटी एंड स्टेट। फॉर एग्जांपल, आई ग्रू अप इन कलर सीधा, कॉमा, पाकिस्तान। यूज़ अ कॉमा, नंबर 9 जो लिखा हुआ है, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द स्ट्रीट एड्रेस फ्रॉम सिटी स्टेट व्हेन राइटिंग इन सेंटेंस फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मेल हर थैंक यू कार्ड। आप किसी बंदे को थैंक यू कार्ड भेज रहे हैं टू G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि G11 एक सेक्टर का नाम है, इस्लामाबाद जगह का नाम है, और सिर्फ पाकिस्तान कंट्री का नाम है। तो यहाँ से पहले भी आप अपने एड्रेस से पहले फॉर एग्जांपल आप अपने गांव का, मोहल्ले का नाम, फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर पाकिस्तान, तो उसको भी आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ कॉमा टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लास फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्लास। याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो कभी भी अकेली नहीं हो सकती, हो तो सकती है लेकिन उसका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, वाइल इंडिपेंडेंट जो है वो अकेली हो सकती है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ग्रीन फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं ये डिपेंडेंट हैं, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे ये कौन सी क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, व्हेन एवर आई राइट एन एसे दिस इज डिपेंडेंट, आई गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर टू पुट कॉमर्स। ठीक है, ये दो क्लासेस यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट वन ग्रीन में जो है वो डिपेंडेंट है, और जो ऑरेंज कलर में है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आ गया। अगर डिपेंडेंट पहले हो, इंडिपेंडेंट बाद में हो, तब आपने कॉमा लगाना है। नीचे आप देख सकते हैं इसी में, अगर आपकी डिपेंडेंट क्लास बाद में हो और इंडिपेंडेंट क्लास पहले हो तो आप लोगों ने कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ था, व्हेन एवर आई राइट एन एसे, कॉमा, आई गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर टू पुट कॉमर्स। लेकिन इसी को अगर आप नीचे देखें, आई गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर टू पुट कॉमर्स व्हेन एवर आई राइट एन एसे। ठीक है, तो याद रख लें, डिपेंडेंट क्लास अगर पहले हो तो आपने कॉमा लगाना है, अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले हो तो आपने कॉमा नहीं लगाना। नेक्स्ट, ये आप एक वर्ड याद कर लें, फैन वॉइस। ठीक है, एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन नॉर, बी बट, ओ आर, वाई येट, एंड एस सो। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट क्लास, ये याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट क्लास जब भी होगी, दो अगर हों सेपरेट क्लासेस हों, तो उनको अगर आप ज्वाइन करें और उनके दरमियान ये वाले जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल हों, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट,
सो आप लोगों ने कॉमा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव टू गो टू द एयरपोर्ट सोन कॉमा फॉर वी हैव अ फ्लाइट टू कैच। क्लियर। इसी तरह सो ऑन। ये फैन बॉयज का वर्ड याद कर लें, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था बट वाला अगर उसे जोड़ी जाए या एंड से तो फिर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लासेस नहीं थी। ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ही वेंट आउट एंड शट द डोर। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट क्लासेस। ठीक है। द रूम वॉज स्मॉल बट प्लेजेंट। ये इंडिपेंडेंट क्लासेस नहीं थी। लेकिन ये जो नेक्स्ट आपको नज़र आएगा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे फैन बॉयज़ में, यहाँ पर ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और जो इन लफ्ज़ों से आप उनको ज्वाइन करेंगे फॉर एंड तो आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। शुक्रिया।